10 most important sentences for getting success in the board examination. ये sentences आपको board exams में फंसा देंगे. Syntax के sentences हैं ये. These are the sentences of syntax, means correcting the grammatical errors. ठीक है, तो शुरू करते हैं. पहला है, कुछ nouns ऐसी होती हैं, there are certain nouns which are not used in the plural form, जिनका plural बहुवचन नहीं बनता है. जैसे इंफॉर्मेशन, जैसे सीनरी, जैसे फर्नीचर, एडवाइस. सो ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होती हैं. जैसे ही गेव मी इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोजेक्ट. अगर इसका प्लूरल बनाना है तो हम बनाएंगे ही गेव मी मेनी पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन. ये नहीं लिखेंगे ही गेव मी मेनी इंफॉर्मेशंस. ठीक है. अगर प्लूरल भी है, मान लीजिए सेंटेंस है कि बहुत सारी उसने जानकारी दी, तो भी हम पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन लिखेंगे. ही गेव मी मेनी पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन. बट हम ऐसे नहीं लिखेंगे ही गेव मी मेनी इंफॉर्मेशन. उसी तरीके से माई फ्रेंड गेव मी एडवाइस ऑन बीइंग हेल्दी, या माई फ्रेंड गेव मी एडवाइस ऑन कीपिंग हेल्दी. माई फ्रेंड गेव मी एडवाइसेज ऑन कीपिंग हेल्दी इज रॉन्ग. The sceneries of Kashmir are very beautiful. Yeah, the sceneries of Kathmandu are very beautiful is wrong. The scenery of Kathmandu is very beautiful. So कुछ nouns होती हैं जो हमेशा singular form में use होती हैं, plural में नहीं use होती हैं. Next one, second sentence. जो चीजें pair में होती हैं, जैसे spectacles चश्मा, tongs चिमटा, scissors, इन सब के ये दो पार्ट्स होते हैं. scissors has two parts, 1 2. टॉन्ग्स के दो पार्ट्स होते हैं. ट्राउजर्स हम लोग जो पहनते हैं, पैंट्स पहनते हैं, जीन्स पहनते हैं, इनके सबके दो होते हैं पार्ट्स, है ना. 2 parts are there, so they are used in their plural form. Similar नहीं. The scissors are very sharp. Okay, the trousers are पहली बात तो ट्राउजर मत यूज करिए. पैंट इज डर्टी बोल चाल की भाषा में जनरली हिंदी में इस तरीके से बोला जाता है, बट इंग्लिश में सही नहीं है. द ट्राउजर्स आर डर्टी, या दीज ट्राउजर्स आर वेरी एक्सपेंसिव. दीज ट्राउजर इज वेरी एक्सपेंसिव इज रॉन्ग. ट्राउजर्स होता है, उसमें एस लगा हुआ है. उसी तरीके से द टोंग्स आर वेरी हॉट टू टच. ठीक है, चिमटा गर्म है, रोटी सेकी गई है अभी तो बहुत गर्म है, तो द टोंग्स आर वेरी hot to touch. These scissors are very sharp. These scissors are very sharp. ठीक है, प्लूरल फॉर्म में यूज होती है. थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें लोग गलती करते हैं, यूज ऑफ प्रोनाउंस. जब दो प्रोनाउन एक सेंटेंस में यूज होती है या दो से ज्यादा यूज होती है. When two pronouns or more than two pronouns are used in a sentence, तो उसके लिए एक नंबर याद कर लीजिए, 231, 231, 231, 231. 231 से 21 भी बनता है और 31 भी बनता है. ठीक है, 231 से 21 एंड 31 बोथ इज फॉर्म. सो जब एक से ज्यादा प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस में यूज होगी, तो सबसे पहले 2 स्टैंड्स फॉर सेकेंड पर्सन प्रोनाउन यानी कि यू, 3 स्टैंड्स फॉर ही शी दे, एंड 1 स्टैंड्स फॉर आई, जो कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है. तो जैसे सेंटेंस है, यू एंड आई विल एंजॉय द पिकनिक. तो आई एंड यू नहीं होगा, यू एंड आई होगा. क्यों? क्योंकि 231 से क्या निकला? 21. सिमिलरली यू, ही एंड आई, यू, ही एंड आई विल प्लान अ ट्रिप टू लद्दाख. You, he and I will plan a trip to Ladakh. तो सबसे पहले you, that is 2, फिर he, that is 3, and then I, that is first person pronoun. So pronoun का ये नंबर याद कर लीजिए, 231, which is extremely important, जिसको सीक्वेंस में फॉलो करना है. ठीक, ये हो गया नंबर 3. अब आते हैं नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट रूल ऑफ प्रोनाउन 1. मोस्टली लोग क्या इसमें एरर करते हैं, द एरर मोस्टली कमिटेड बाय द पीपल इज कि जैसे सेंटेंस है, वन शुड रिस्पेक्ट हिज एल्डर्स या वन शुड रिस्पेक्ट हर एल्डर्स. सो क्या किया हमने, इसका मीनिंग क्या निकला कि हर किसी को उसके बड़ों का आदर करना चाहिए, जबकि हर किसी को अपने बड़ों का आदर करना चाहिए.
सो जब वन प्रोनाउन सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज होता है, व्हेन प्रोनाउन वन इज यूज एज अ सब्जेक्ट, इट शुड बी ऑलवेज फॉलोड बाय वन. So the correct answer will be one should respect one's elders. One should fulfill one's promises, not his promise. उसके promise नहीं fulfill करने, अपने promise, अपने से बड़ों का आदर करना है ना, अपने promise fulfill करना है ना. तो one pronoun when subject के form में use होती है, so it is always followed by one. जितनी बार भी sentence में आएगा वो subject के लिए indicate करेगा, so it will always be followed by one. ठीक है. Got it? Fifth rule. Number 5. Fifth rule. Latin adjectives inferior, superior जो कंपैरिजन के लिए यूज किए जाते हैं, जूनियर, सीनियर, ये जो प्रिफर, ये जो नाउन्स हैं जब कंपैरिजन के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे आई प्रिफर कॉफी दैन टी, गलत. तो ये जब लैटिन एडजेक्टिव्स हैं जब ये यूज किए जाते हैं कंपैरिजन के लिए, व्हेन दीज आर यूज्ड इन अ सेंटेंस, दे आर फॉलोड बाय टू, नॉट दैन. जैसे ही इज जूनियर टू मी, ही इज जूनियर दैन मी नहीं. शी इज सीनियर टू मी, नो शी इज सीनियर दैन मी इज रॉन्ग. ठीक है. उसी तरीके से दिस टेबल इज इंफीरियर टू दैट, नॉट इंफीरियर देन दैट. ठीक है. सो जब ये एडजेक्टिव्स यूज होंगे, सो दे शुड बी फॉलोड बाय टू, नॉट देन. ध्यान रखिएगा. वैसे कंपैरिजन के लिए दिस फ्लावर इज मोर ब्यूटीफुल देन दैट फ्लावर. ठीक है. तो वैसे कंपैरिजन के लिए देन यूज होता है, बट ये जब एडजेक्टिव्स यूज होते हैं, लैटिन एडजेक्टिव्स, दे आर कॉल्ड एज, बिकॉज दे हैव बीन बोरोड फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज, सो इनके बाद टू यूज होता है. ठीक है. रूल नंबर 6. Always use article the when you are using superlative degree in a sentence. Superlative degree क्या होती है? Good, better, best. Good is positive degree, better is comparative and best is superlative degree. More के बाद most, most is superlative degree. जो जहाँ कहीं भी superlative degree आप adjective use कर रहे हैं किसी भी sentence में, उससे पहले the आना चाहिए. This is the most beautiful place I have ever seen. ये नहीं this is most beautiful place I have ever seen, गलत. This is the most beautiful place I have ever seen. समझ में? This is the best food I have ever eaten. This is the best food. This is best food, wrong. ठीक है. India gave the best performance in Olympics. India gave the best performance. तो जहां कहीं भी superlative degree आएगी, कोई भी आएगी, उसके पहले आर्टिकल द का यूज जरूर करना है. ध्यान रखिएगा, क्योंकि इट्स अ वेरी वेरी कॉमन मिस्टेक कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले लोग आर्टिकल द लगाना भूल जाते हैं, जबकि आर्टिकल द कंपल्सरी होता है सुपरलेटिव डिग्री के पहले. कोई एक्सेप्शन हो सकते हैं, ग्रामर हैज एक्सेप्शन फॉर ऑल द रूल्स, सो इट देयर कैन बी वन. 7th सेंटेंस. जब ईदर और कंजंक्शंस या नीदर नॉर कंजंक्शंस कहीं भी यूज होती हैं, तो वर्ब इनके पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होती है. जैसे अगर सेंटेंस है ईदर रोहन और हिज फ्रेंड्स आर अटेंडिंग द फंक्शन, सो पहले रोहन यूज किया, ईदर रोहन, फिर हम क्या कर रहे हैं और हिज फ्रेंड्स. सो फ्रेंड्स क्या है? प्लूरल है. रोहन क्या है? सिंगुलर है. फिर हम व्हाट आर वी सेइंग? ईदर रोहन और हिज फ्रेंड्स आर अटेंडिंग द फंक्शन. सो आर क्यों यूज किया? क्योंकि वर्ब किसके पास यूज हो रही है? फ्रेंड्स के पास, और फ्रेंड्स इज प्लूरल. सो जिस सब्जेक्ट के पास में वर्ब यूज हो रही है, जिस सब्जेक्ट के पास में वर्ब यूज हो रही है उसी के अकॉर्डिंग यूज होगी. ईदर रोहन और हिज फ्रेंड्स आर, इसी तरीके अटेंडिंग द फंक्शन. इसी तरीके से नीदर नॉर के साथ, नीदर शी नॉर हर फैमिली मेंबर्स आर गिल्टी फॉर द क्राइम. Neither she nor her family members are guilty for the crime. तो ना तो वो ना उसके family members. तो family members क्या है यहाँ पर? Plural है, and that's why the verb uses plural. ध्यान रखिएगा, जिसके पास यूज होगी उसी के अकॉर्डिंग यूज होगी. 7th rule. Now rule number 8. जैसे कंडीशनल सेंटेंसेस जब हम यूज करते हैं, एक जो फर्स्ट कंडीशनल होता है उसमें बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, मेनी पीपल. सपोज द सेंटेंस इज इफ यू विल वर्क हार्ड यू विल सक्सीड. इज द सेंटेंस करेक्ट? व्हाट डू यू से? क्या कहते हैं? क्या इसमें गलती है?
यस, देयर इज मिस्टेक, इसमें डेफिनेटली गलती है। क्या गलती है, क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं? गलती कंडीशनल की है, यूज ऑफ टेंस। देखिए हम क्या कह रहे हैं, इफ यू विल वर्क हार्ड यू विल फेल। पहले में हमने फर्स्ट, जहां पर इफ क्लॉज है, जहां पर फर्स्ट कंडीशनल यूज हुआ है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, इफ के साथ विल का यूज कर रहे हैं, और सेकेंड पार्ट में भी विल का यूज कर रहे हैं। जो फर्स्ट कंडीशनल है उसका रूल ये है, द रूल इज दैट इट फर्स्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस शुड बी यूज एंड देन इट शुड बी फॉलोड बाय सिंपल फ्यूचर, तो फ्यूचर टेंस। तो करेक्ट क्या होना चाहिए, इफ यू वर्क हार्ड यू विल फेल, इफ यू वर्क हार्ड यू विल फेल, बस इतना होना चाहिए। इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करोगे, सॉरी, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास नॉट फेल, ठीक है, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, ठीक है, इफ यू डोंट वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। सो डोंट निगेटिव सेंटेंस है तो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस ही पहले आएगा, और सॉरी फॉर दैट, और अगर पॉजिटिव सेंटेंस है, मेहनत करोगे तो पास होगे, फेल नहीं होगे, और पॉजिटिव सेंटेंस है तो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉलोड बाय सिंपल फ्यूचर टेंस। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो मोस्टली लोग करते हैं, ठीक है। नाउ नाइन्थ वन, जब कोई नाउन और प्रोनाउन नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में होते हैं तो वो कनेक्टेड होने चाहिए, ठीक है। यूज ऑफ नाउन और प्रोनाउन should be connected to the nominative absolute. जैसे for example the sentence is being a hot day I could not go out. So being a hot day क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, so उसके लिए this is the subject here, सब्जेक्ट यही है, तो इसके लिए हमको पहले प्रोनाउन यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि we are talking about the noun day, so we have to use a noun pronoun before it. So the correct sentence will be it being a hot day we could not go out. It being a hot day, not being a hot day. नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए when नॉन लिविंग थिंग is used it should be preceded by a pronoun, ठीक। Now the 10th and the final important sentence, use of correct preposition after accused. जब accuse, दोषी, किसी को करार दिया जाता है, जब दोषी वर्ड यूज किया जाता है तो उसके बाद क्या कंजंक्शन आती है, उसके बाद कंजंक्शन आती है ऑफ। जैसे ही वॉज एक्यूज ऑफ मर्डर, ही वॉज एक्यूज फॉर मर्डर, गलत, एक्यूज के बाद प्रपोजिशन क्या आती है, ऑफ आती है, फॉर नहीं आती, फॉर नहीं फॉर, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट यूज ऑफ प्रपोजिशन आफ्टर द वर्ड एक्यूज। सो ये थे 10 सेंटेंसेस, ऐसे ही आगे सेंटेंसेस और लाएंगे। अगर आपको प्रॉब्लम है किसी भी ग्रामर पार्ट में, हमसे कहिए, टेल मी in the comment section. I will tell you, I will sort out your problems and will bring that video soon. Thank you very much for your support. Keep learning with Ankur. Bye.